हेलो सभी को, सत श्री अकाल, राम राम। ऑनलाइन स्टडी सेंटर में स्वागत है। मैं हूं विजय सिंह और आपके लिए लेके आ गए हैं करंट अफेयर जो कि 15 जुलाई 2020 का है। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर और देखते हैं कि मेरा पहला क्वेश्चन क्या है। और पहला क्वेश्चन आ गया है आपके स्क्रीन पे। तो देखिए, क्वेश्चन इस प्रकार से है कि किस राज्य में मास्क पहनने के लिए लोगों से आग्रह करने के लिए रोको टोको कौन सा अभियान चलाया गया है। देखिए आपके सामने है रोको टोको अभियान, है ना, शुरू किया गया है। ऑप्शन इस प्रकार से है, ऑप्शन यूपी, एपी, एमपी और एचपी। तो इसका जो सही और सही जवाब होगा वो होगा आपका एमपी जो है, इसका सही जवाब होगा। और एक चीज़ इसके बारे में आप लोग जान लीजिए, एमपी मतलब मध्य प्रदेश जो है, इसका जो राजधानी है वो आपका भोपाल है, ठीक है। और अभी वहाँ का जो है करंट सीएम जो है, मुख्यमंत्री, वो शिवराज सिंह चौहान है। और वहाँ का जो गवर्नर है अभी आनंदीबेन पटेल है, ठीक है। एक चीज़ और उस वहाँ के लिए जानने के लिए काफ़ी बेहतरीन है कि कोविड-19 के लिए ये जो मास्क पहनने के लिए रोको टोको अभियान चलाया गया है मध्य प्रदेश में, अगर आप कहीं भी सार्वजनिक स्थान पे जाते हैं और अगर आप मास्क लगा के नहीं रहते हैं तो वहाँ पर जो है आपको मास्क प्रोवाइड किए जाएंगे और वहाँ पर प्रत्येक मास्क का आपको जो है 20 रुपये लिए जाएंगे, ठीक है। और एक चीज़ इसके बारे में मैं और बताना चाहता हूँ, मध्य प्रदेश में जो है कुल मिला के 6 सांस्कृतिक क्षेत्र है, जिसमें पहला है निमाड़, दूसरा है मालवा, तीसरा है बुंदेलखंड और चौथा है बघेलखंड, उसके बाद है महाकौशल और लास्ट में छठे हैं जो है वो ग्वालियर। तो चलिए हम लोग एक बार और देख लेते हैं इस चीज़ को। तो हम लोग बात कर रहे थे मध्य प्रदेश में छः जो है 6 लोक संस्कृति समावेशी संसार है, वो इस प्रकार से है। निमाड़ देख रहे हैं आपके स्क्रीन पे है, ठीक है। दूसरा है मालवा, उसके बाद है बुंदेलखंड, उसके बाद है बघेलखंड और उसके बाद 5वें नंबर पे है महाकौशल और 6ठे स्थान पे है ग्वालियर। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। और दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है और क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने के लिए भारतीय रेलवे द्वारा जो है निर्धारित लक्ष्य वर्ष क्या है। शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन मतलब कहने का मतलब है कार्बन का उत्सर्जन जो है 0% कर दिया जाएगा, वह भारतीय रेलवे द्वारा निर्धारित किया गया है। वो कब तक किया गया है, ऑप्शन इस प्रकार से है 2020, 2030, 2025 और 2050। तो इसका जो सही और बिल्कुल सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर बी है। बी में है आपका जो है 2030। और 2030 तक जो है एक्चुअली कार्बन उत्सर्जन मुक्त करने के लिए मूलतः जो है ये पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन, इस सब को जो है रेलवे जो है मुक्त करेगा और ये डीजल पर चलने वाले इंजन को विद्युतीकरण कर दिया जाएगा, है ना। तो इस तरह से जो है कार्बन का उत्सर्जन कम होगा, क्योंकि जैसे ही विद्युतीकरण होगा वैसे ही डीजल की इंजन में खपत नहीं होगी और वो जो है कार्बन का उत्सर्जन से मुक्त रहेगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और आ गया है अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। और पहला क्वेश्चन क्या है कि सिंगापुर के प्रधानमंत्री कौन बने हैं। अभी हाल में ही सिंगापुर के प्रधानमंत्री बने हैं। ऑप्शन इस प्रकार से है ली सियन लुंग, शेख हसीना, महिंद्रा राजपक्षे और इमरान खान। तो इसका जो सही और बिल्कुल सही उत्तर होगा वो ली सियन लुंग जो है अभी वो सिंगापुर के प्रधानमंत्री बने हैं। तो थोड़ा सा एक चीज़ और जान लेते हैं, शेख हसीना जो है, शेख हसीना के बारे में, ये बांग्लादेश के है। कहाँ के हैं, आपके बांग्लादेश का। मेरा पेन का इशू है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। शेख हसीना बांग्लादेश के प्रधानमंत्री है और महिंद्रा राजपक्षे जो है वो श्रीलंका के प्रधानमंत्री है। और इमरान खान के बारे में बात करें तो वो जो है आपका वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री है, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट स्लाइड आपके स्क्रीन पे है। देखिए मेरा ये ऑनलाइन स्टडी सेंटर पॉइंट्स के नाम से जो है चैनल है। अगर आपको पसंद पड़े तो लाइक करिए, शेयर भी करिए अपने दोस्तों के साथ। ये मेरा इंस्टाग्राम का जो है लिंक है, इस पर आप सर्च कर सकते हैं। ये जो है मेरा चैनल है वो टेलीग्राम वाला, इस पर आप हमसे
जुड़ सकते हैं। सर्च बॉक्स में जा कर के ऑनलाइन स्टडी सेंटर पॉइंट के नाम से सर्च कीजिएगा, वो आ जाएगा। वो हम चैनल के माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं। अगर आपको मेरा सेशन पसंद आए तो सब्सक्राइब भी करिए। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। और ये देखिए नेक्स्ट स्लाइड आपके स्क्रीन पे आ गया है। तो पहला ये जो क्वेश्चंस है, पोलैंड के राष्ट्रपति चुने गए हैं। अभी अभी जो है पोलैंड के राष्ट्रपति चुने गए हैं, वो कौन हैं? ऑप्शन इस प्रकार से है, आंद्रेज दुदा, अब्दुल हमीद, गोताबाया राजपक्षे और विद्यादेवी भंडारी। तो इसका जो सही जवाब होगा वो आंद्रेज दुदा। इसका जो सही जवाब होगा वो इसका जो सही जवाब होगा वो आंद्रेज दुदा। तो देख लेते हैं अब्दुल हमीद के बारे में। तो अब्दुल हमीद जो है, आप नोट कर लीजिएगा, अब्दुल हमीद अभी बांग्लादेश के राष्ट्रपति है। और गोताबाया राजपक्षे जो है वो श्रीलंका के राष्ट्रपति है। और विद्यादेवी भंडारी जो है वो अभी नेपाल के राष्ट्रपति है। चलिए हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। और देखिए नेक्स्ट स्लाइड जो है आपके स्क्रीन पे आ गया है। और क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि कौन व्यक्ति हाल में ही हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष चुने गए हैं? ठीक है, तो देखिए ऑप्शन आपका इस प्रकार से है, राजवीर मेघवाल, ज्ञानेंद्र ओ निगोबम, सुमेंद्र त्रिपाठी और अशफाक मोहम्मद। तो इसका जो सही और सही जवाब होगा वो ज्ञानेंद्र ओम निगोबम। ठीक है, ये एक्चुअली जो है मोहम्मद मुश्ताक अहमद के स्थान पे जो है अपना पद ग्रहण किए हैं। ठीक है, वो अपनी मोहम्मद मुश्ताक अहमद ने अपनी निजी प्रतिस्पर्धाओं का जो है त्यागपत्र दे दिया था अपने पद पे। ये इससे पहले ज्ञानेंद्र ओ निगोबम जो है इससे पहले हॉकी इंडिया कार्यकारी बोर्ड के महासंघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष है। और एक चीज़ इसके बारे में और जानने वाले चीज़ है, और वो यहाँ जो है ये जो हैं वो मणिपुर के रहने वाले थे। इतना ज़रूर याद रखिए। चलिए हम लोग आगे नेक्स्ट स्लाइड की ओर। तो नेक्स्ट स्लाइड आपके स्क्रीन पे आ गया है। और क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। ठीक है, देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। किस राज्य में हाल में ही भारत के पहला ही राज्य स्तरीय ई लोक अदालत की शुरुआत की गई है? ऑप्शन इस प्रकार से है, झारखंड, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और गुजरात। तो इसका जो सही जवाब होगा वो आपका छत्तीसगढ़ होगा। ये छत्तीसगढ़ के बिलासपुर ज़िले में जो है पहली बार शुरुआत की गई है ई लोक अदालत की। ये मुख्यतः जो है उच्च न्यायालय के साथ सभी जिला न्यायालय और तहसील न्यायालय में आयोजित की जाती है। तो देख रहे हैं अगला क्वेश्चन आ गया है आपके स्क्रीन पे। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, कौन भारतीय हाल में वान कर्मन पुरस्कार 2020 के लिए चुने गए हैं? ऑप्शन कुछ इस प्रकार से हैं, एम चंद्रकला, जे करणपाल, के शिवन और बी चड्ढा। तो इसका जो सही और सही जवाब है वो के शिवन जो है। कौन सा जवाब है सही जवाब? के शिवन। ये एक्चुअली वान कर्मन पुरस्कार जो है ये अंतरिक्ष विज्ञान पुरस्कार है। ये इसरो के द्वारा दिया जाता है। और इसरो के बारे में एक चीज़ और जान लीजिए कि इसका फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये वान कर्मन पुरस्कार 2020 जो है के शिवन को ये दुनिया के सबसे बड़े अंतरिक्ष विज्ञान पुरस्कार दिया गया है। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। नेक्स्ट स्लाइड आ गया है आपके स्क्रीन पे। और देख रहे हैं क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि हाल में कौन कोरोना वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल को पूरा करने वाला दुनिया का सबसे पहला देश बन गया है? तो देखिए ऑप्शन कुछ इस प्रकार से है, इंग्लैंड, अमेरिका, इजराइल और रूस। तो इसका जो सही और बिल्कुल सही जवाब होगा आपका वो होगा रूस। रूस जो है जैसे कि अभी जान रहे हैं कि पूरी दुनिया कोविड-19 से प्रभावित है। ठीक है, लेकिन रूस ने दावा किया है कि हमारे यहाँ सभी परीक्षण को सफलतापूर्वक संपन्न कर लिया गया है। तो ये जो वैक्सीन बना है रूस के सेचेनोव विश्वविद्यालय ने वो इस वैक्सीन बनाने का पहला दावा किया है। ठीक है, अगर इस तरह से कोरोना वायरस की बनने वाली पहली
वैक्सीन हो जाएगी अगर ये सही रहा तो। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। अगला क्वेश्चन आ गया है आपके स्क्रीन पे और क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, किस संगठन ने अनुमान लगाया कि 2030 तक एसडीजी प्राप्त करने के लिए भारत को सकल घरेलू उत्पाद के 6.2% अतिरिक्त खर्च करने की आवश्यकता है। ऑप्शन कुछ इस प्रकार से है, नीति आयोग, चुनाव आयोग, राज्य पुनर्गठन आयोग और दर आयोग। तो इसका जो सही और सही जवाब होगा वो नीति आयोग होगा। नेक्स्ट स्लाइड आ गया है आपके स्क्रीन पे और आप देख रहे हैं कि सीटेट, एसटेट, REET, रिट, एमपीटेट, एचटीटी, ऑल टेट, अगर आपको क्लास अटेंड करना है ईवीएस का, उसमें वो जो है टॉप 100 है ना, टॉप 100 क्वेश्चंस ईवीएस का करवाया जाएगा। वो भी फास्ट रैपिडली टेस्ट होगा जो कि आने वाला रविवार। सारे लोग इस चीज़ को याद रखें कि आने वाले रविवार यानी कि 19/7 को, यानी कि 19/7 को रात के 8 बजे जो है रविवार को मैराथन रैपिड फायर टेस्ट 100 टॉप 100 क्वेश्चंस जो ईवीएस का क्वेश्चन होगा, जो कि हर टेट के लिए होगा। आप लोग सारे लोग अगर पसंद पड़े तो क्लास ज़रूर अटेंड करें, ठीक है। और साथ में लाइक और शेयर बटन दबाएं और शेयर भी करें, कमेंट भी करें। और आपको इसी तरह से वीडियो और पीडीएफ चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको रैपिडली नोटिफिकेशन मिलता रहे।